कहा जाता है वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे वो। वृंदावन की महिमा अपार है, अनंत है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधा 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 राधा। एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक व्यक्ति बरसाने से गया वृंदावन किसी काम से। काफी वृद्ध व्यक्ति था। जब वृंदावन पहुंचा तो उसने अपना जो भी काम था वो काम पूरा किया, लौटने लगा। लेकिन वृद्ध व्यक्ति था, बिना खाए पिए घर से निकला तो वृंदावन में ही एक स्थान पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। भगवान पहुंचे एक साधु का वेश धर करके और भगवान ने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा कि अरे उठो दादाजी, थोड़ा सा जल पी लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, मेरे पास कुछ कुछ है, खिला दूं? तो वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे सरकार, पाप में डालोगे क्या कि वृंदावन का कुछ खा लूं? अरे ना वृंदावन का पानी पी सकता हूं, ना वृंदावन का मैं कुछ खा सकता हूं। तो भगवान साधु के रूप में थे। भगवान ने कहा, अरे वृंदावन का प्रसाद पाने के लिए तो लोग तरसते हैं और तुम कह रहे हो वृंदावन का प्रसाद खा के, वृंदावन का जल पी के मैं पाप में पड़ जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, अरे महाराज जी, मैं आपको समझा नहीं सकता। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे बताओ क्यों तुमने ऐसा कहा। तब वो व्यक्ति कहता है, इसलिए वृंदावन का खा पी इसलिए नहीं सकता क्योंकि वृंदावन के जो लाला हैं कृष्ण, उनको हमारी लाली ब्याही गई है। साधु ने जो भगवान के वेश, भगवान जो साधु के वेश में थे, बोले मतलब? कहा मतलब कि मैं बरसाने का हूं और हमारे बरसाने की जो किशोरी है, बरसाने की जो लाडली जू है, बरसाने की जो श्री राधा है, जो हमारे बरसाने की लाली है, वो वृंदावन के लाला को ब्याही गई है। और हमारे यहाँ ये नियम होता है कि बिटिया के घर का पानी भी नहीं पीते। तो मैं कैसे पानी पी लूं, मैं कैसे कुछ पालूं? मैं नहीं। भगवान ने कहा, ये भी मुसीबत है। भगवान ने कहा, ठीक तो पड़े रहो। भगवान वहां से गए, मंदिर पहुंचे। अब भगवान जब मंदिर पहुंचे तो राधा रानी बैठी हुई थी, संगीत सुन रही थी। तब भगवान राधा रानी से कह रहे हैं, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और वृंदावन की डगर पर डरो तुम्हारो बाप। भगवान ने कहा, अरे राधिके, आप मंदिर में बैठी बैठी संगीत सुन रही हो? राधा रानी ने कहा, हाँ तो सुन रही हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात। कहा, संगीत सुन लो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा देखो वो वृंदावन के रास्ते में तुम्हारा बाप पड़ा हुआ है। राधा रानी थोड़ा चौंकी, मेरे पिताजी वृंदावन में? भगवान बोले, हाँ एक बार जाके देखो, समझ में आ जाएगा। अब राधा रानी जब गई और राधा रानी ने जब देखा तो सारी बात समझ गई। तब राधा रानी ने उस व्यक्ति की बेटी का बेस बनाया।
उस व्यक्ति की बिटिया थी, उस बिटिया का नाम था रतिया। राधा रानी उसकी बेटी रतिया का रूप बनाती है और रतिया का रूप बना करके उस व्यक्ति के पास पानी, एक घड़े में पानी और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भोग प्रसादी लेके पहुंची और कहती हिला के पिताजी, पिताजी उठो। उसकी आंखें खुली, राधा रानी को देखा, मतलब अपनी रतिया को। तो वो व्यक्ति कहता है कि री तुम यहाँ क्या, कैसे आ गई रतिया, तुम तो घर पे थी, तुम कैसे आ गई यहाँ। तब रतिया कहती है कि पिताजी घर पे मेहमान आए हुए हैं और किसी ने मुझे बताया कि आप वहां पर गिर पड़े, तो मैंने सोचा आपके लिए पानी ले जाऊं और कुछ खाने पीने ले जाऊं, तो आप पानी पी लो, कुछ खा लो, मैं जा रही हूँ, पीछे पीछे आप आओ। राधा रानी चली गई, ऐसा वो घड़ा बड़ा पानी वानी देके। उस व्यक्ति ने पानी पिया, कुछ प्रसादी पाई और फिर धीरे धीरे वो भी घर पहुंचा। अब घर पहुंचा तो घर में कोई मेहमान नहीं। उस व्यक्ति की बिटिया थी रतिया, वो मिली और जब मिली तो उसने पूछा कि मेहमान कहाँ हैं। तो रतिया ने कहा मैंने मेहमान तो आए नहीं। तो व्यक्ति कहता है कि तुम ही तो अभी मुझे बुलाने गई थी मुझे कि मेहमान आए। उसने कहा मैं नहीं गई। और जब उसकी बेटी ने कहा कि मैं कहीं नहीं में गई, मैं घर से निकली नहीं सुबह से, तब वो व्यक्ति समझ गया कि वो कोई और नहीं, स्वयं श्री राधा रानी उसकी सहायता करने के लिए वहां पर पधारी थी। तो जो भी वृंदावन धाम पहुंच जाता है, श्री धाम वृंदावन में जाकर के निवास करता है या ऐसे ही वृंदावन जाता है, उसके ऊपर श्री राधा रानी विशेष कृपा करती है। और ध्यान रखिएगा, वृंदावन यदि जो जा रहा है, आपको पता है संतों के मुख से मैंने सुना है कि लगभग हर साल में, हर महीना 1 से 1.5 लाख लोग वृंदावन जाते हैं। हर महीना 1 से 1.5 लाख लोग श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, लेकिन बरसाना केवल 10,000 लोग ही जा पाते हैं। 1 लाख में से 10,000। क्यों? बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, इसलिए क्योंकि बरसाना वही जा पाता है जिसके ऊपर स्वयं श्री किशोरी बार बार कृपा करती है। वृंदावन जाना सरल है, लेकिन बरसाने कम लोग पहुंच पाते हैं। 1 लाख में से 10,000, और जो पहुंच गए मतलब उनके ऊपर राधा रानी की कृपा है, उन्हें स्वयं श्री राधा रानी ने बुलाया है, इसलिए वो बरसाने तक पहुंच पाए। ऐसी महिमा है बरसाने धाम की। एक बात है ना कि किसी के घर के आगे वाले कमरे तक, जो बैठक वाला कमरा है, उस कमरे तक वो कोई भी पहुंच जाएगा। हमारा घर है, हमारे घर में जो पहला वाला कमरा है जिसमें हम लोगों को बिठाते हैं, बैठक वाला कमरा, उसमें तो कोई भी आके बैठ जाएगा। लेकिन क्या हमारे बेडरूम तक कोई जा पाता है? हमारे बेडरूम तक सबको जाने का अधिकार नहीं है। कौन जाता है? जो कोई विशेष होता है। कौन जाता है? कोई विशेष, कोई बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है, कोई बहुत पक्का वाला रिश्तेदार है या मित्र है, वो हमारे बेडरूम तक पहुंच पाता है। वैसे ही जो श्री बरसाना है, वो श्री किशोरी जी का निज भवन है, निज स्थान है, और उस निज स्थान पर वही जा पाते हैं जिनके ऊपर राधा रानी विशेष रूप से कृपा करती हैं। एक बार भी बरसाना जिसको जाने मिला, समझ जाइए श्री लाडली ने स्वयं बुलाया है, तब आप पहुंचे। ऐसा है बरसाना धाम, ऐसा है वृंदावन धाम। वृंदावन की महिमा अपार है। मैंने कहा ना, बद्रीनाथ में नारायण साधना करते हैं, जगन्नाथपुरी में कहा जाता है भगवान भोग प्रसादी पाते हैं, और द्वारिका में प्रभु राजा बन के बैठे हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन जो है, वहां पर ना भगवान राजा है, ना भगवान योगी है, ना भगवान
जगन्नाथ है, वहां पर भगवान केवल एक लल्ला है, एक छोटे से बालक है। और वृंदावन में भगवान को कोई भगवान भी नहीं मानता, कोई भगवान को भगवान नहीं कहता, सब लाला कहते हैं, क्योंकि भगवान वृंदावन के लाला हैं। और भगवान ने वृंदावन में बड़ी मधुर मधुर, बड़ी सुंदर सुंदर, बड़ी दिव्य, बड़ी अद्भुत, बड़ी मन को मोह लेने वाली सुंदर लीलाएं भगवान श्री धाम वृंदावन में करते हैं। तो वृंदावन की महिमा बड़ी निराली है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होय। ऐसा श्री धाम वृंदावन